मेरे वयोवृद्ध और इंडिया गेट करप्शन के मेरे बड़े भाई डॉक्टर ललित जी और कृष्णा भैया को सबसे पहले दंडोत प्रणाम करता हूँ। अभी भाई साहब ने मेरा संबोधन दीपक मुकुटमणि के साथ मेरे पिताजी का नाम लेके 2 बार किया, तो अभी हर बालक का सपना होता है उसके नाम उसके पिताजी के साथ जोड़ा जाए, लेकिन जिस मंच पर हम खड़े हैं वहाँ मैं किसी नेता का नाम अपने साथ जोड़ना नहीं चाहता हूँ, चाहे वो मेरे परिवार का क्यों ना हो। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का सह संयोजक भी हूँ पूरे मथुरा का, और मैं और भाई साहब और बाकी ये टीम जो है 2009 से इसके लिए काम कर रही है। 2011 में लोगों को सबको अन्ना हजारे के बारे में पता चला, तो 2009 से मैंने अपने साथ और पूरी टीम ने अपने साथ संकल्प लिया था कि किसी भी तरीके से एक परिवारवाद या मेरे परिवार का पीछे का नाम या किसी बड़े आदमी का नाम हमारे साथ नहीं जुड़े, और हम ये कोशिश करें कि सबसे पहले बदलाव स्वयं के अंदर लाएं, फिर दूसरों को बताएं कि बदलना कैसे। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो थम जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं मुझे कांटा बना दिया, और अब इस कांटे से कहते हो कि चुपना छोड़ दे। भ्रष्टाचार की शुरुआत किसी नेता से नहीं है, भ्रष्टाचार की शुरुआत किसी सिस्टम से नहीं है। भ्रष्टाचार का कोई नाम नहीं होता है, और भ्रष्टाचारी करने वाले की कोई जात नहीं होती है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है, और भ्रष्टाचार को न रोकने वाला, उसे पनपने देने वाला, न रोकने देने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है। एक गांव में यहाँ पर सभी बुजुर्ग गांव के लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है प्रधानी के चुनाव में किस तरीके से मद का प्रयोग किया गया। एक प्रधानी का चुनाव आज से 20 साल पहले कोई भी चौपाल में खड़ा हो जाता था, उसको प्रधान चुन लिया जाता था। आज उस प्रधानी के चुनाव में 20-20 लाख का खर्चा आ रहा है, तो जो आदमी आप खुद सोच सकते हैं जो 20 लाख खर्च करके प्रधान बनेगा वो कम से कम 10 करोड़ की बेईमानी तो करेगा, और उसे बेईमानी का लाइसेंस दे रहे हैं हम। जो विधायक 5 करोड़ रुपए खर्च करके विधायक बनने की कोशिश करता है, तो आपको लगता है वो आके गांधीगिरी करेगा? वो 5 करोड़ का जिसने खर्चा किया है वो 500 करोड़ कमाएगा। यहाँ एक बेईमान की कीमत 1,76,000 करोड़, मेरे ख्याल से सबने गिनती सुनी होगी संघ की। 1,76,000 करोड़ का मतलब है 1 लाख एक संघ, 2.25 संघ के आसपास का। आपने सुना होगा पी राजा का जो घोटाला है, संघ से ऊपर गिनती नहीं है। अगर मैं आप सभी से कहूँ लिखने के लिए तो आप लिख नहीं पाएंगे उसे, कम से कम 12 बार उसमें 12 जीरो हैं, उन्हें गिनेंगे। ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है? हमें यहाँ पर कोई भाषण देता है, उसमें 4 ताली बजाने से या बढ़िया 4 माला पहनाने से उस चीज का महत्व नहीं समझ में आएगा। मैं सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता हूँ, आप लोग दुकानें चलाते हैं, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, रोड पे जाके रोड का टैक्स देते हैं, बिजली का टैक्स देते हैं, और उसके बाद नेता मिलकर हमारे पैसों का 1,76,000 करोड़ का घोटाला करते हैं, और उसके बाद भी हम में से कोई कुछ नहीं बोलता। शायद इस देश में जिस विधायक ने या जिस जनप्रतिनिधि ने पहली बार घोटाला किया होता और उसके 2 चप्पल देने के लिए कोई घर में से महिला निकली होती, तो आज शायद ये स्थिति इतनी बदतर ना हुई होती। इसके जिम्मेदार आप नहीं, इसके जिम्मेदार सबसे पहले मैं और पूरी एक व्यवस्था रही है। हम लोगों सहन करते चले आए हैं, और सहन करते हैं कि आदत ने हम लोगों को कहीं ना कहीं इतना बुज़दिल बना दिया है कि हम गलत को गलत नहीं कह सकते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति ही नहीं रही है कि हम सच और झूठ बोल सकें। बोलेंगे भी क्यों? क्योंकि आप दुकानदार कभी बिल काट के नहीं देता है, क्योंकि वो भी जानता है इनकम टैक्स सेल टैक्स का चक्कर है। तो जो बेईमानी खुद कर रहा है वो बेईमान से बेईमान नहीं कह सकता। अब तो कहीं अंकुश आना चाहिए, अब तो व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। किसानों को
बार बार नेता बढ़िया बढ़िया भाषण दे जाते हैं और बता जाते हैं कि हाँ मैं ये परिवर्तन हो जाएगा, मैं ये हो जाएगा। चुनाव की एक रात पहले की स्थिति मैंने देखी है, उससे ज्यादा शायद किसी ने नहीं देखी होगी। वहाँ यही होता है कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, हिंदू में भी मैं जाट, मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, बनिया में भी मैं वासने, मैं अग्रवाल। और चुनाव एक रात पहले ना अच्छा दिखता है ना बुरा दिखता है। इसने मुझको 20 लाख दिए थे और पंडित जी मेरी बिरादरी के हैं तो मेरा वोट उसी को जाएगा। ये भ्रष्टाचार की शुरुआत इस सोच से होती है। परिवर्तन करना है तो इस व्यवस्था का परिवर्तन करना पड़ेगा। इस चुनाव में हमें सबसे पहले ये देखना है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो एक तुच्छ परिवार से क्यों ना संबंधित व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है कि उसका खानदान 50 साल से राजनीति करता चला आ रहा है। हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो 10 रुपए चुनाव में एक्स्ट्रा खर्च ना करे, जिसने भ्रष्टाचार न किया हो। क्या हम में से कोई बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कर पाएगा? शायद कहना मुश्किल है, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम भ्रष्टाचार में सम्मिलित रूप से संग हैं। तो क्या अब इस व्यवस्था का अंत नहीं होना चाहिए? क्या अब इस व्यवस्था का अंत नहीं होना चाहिए? क्या अब हमारे जिला अस्पताल अच्छे नहीं होने चाहिए? क्या सरकारी स्कूलों में यहाँ पे बैठे हुए अधिकतर लोग वो होंगे, मैंने राय इंटर कॉलेज का हाल देखा हुआ है, वहाँ वो कहते हैं कि माँ साहब बढ़िया ना है, माँ साहब क्यों ना बढ़िया, माँ साहब जा मारे ना बढ़िया, क्योंकि नकल ना करा रहे, मेरा छोरा फेल हो जाएगा, 5,000 दे दें ले लें माँ साहब और छोरा करा दें नकल, वो माँ साहब सबसे बढ़िया है। तो जब हम अपनी नींव ही इतनी कमजोर रख रहे हैं तो आप किस बुनियाद की उम्मीद किसी से करते हैं? आज हमें किसी के भाषण की नहीं, खुद आत्ममंथन की आवश्यकता है। क्या हम भ्रष्टाचार को खुद से अलग कर सकते हैं? 5 मिनट कभी उस सिसकते हुए व्यक्ति को देखो जिसका एक्सीडेंट रोड पर हो गया हो, जिसे पुलिस उठाने की हिम्मत नहीं करती है, और कोई दूसरा व्यक्ति इसलिए नहीं उठाता क्योंकि पुलिस उससे सवाल करती है। अगर उसकी जगह कोई हमारा बच्चा हो तब समझ में आती है कि काश हमने इतनी भ्रष्टता पुलिस के अंदर नहीं लाई होती तो हमारे बच्चे को आज हॉस्पिटल में ले जाया गया होता और बच्चा बच गया होता। मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और एक ही बात कहना चाहूँगा कि अब थोड़ा सोचने का वक्त आ गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। बंधुओं,